होने लगता है। कृष्ण प्रेम का उदय होना है, ये उदय होता है। प्रेमामृत का आस्वादन होने लगता है, श्री कृष्ण प्राप्ति होती है और अंत में शिवा अमृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से वगाहन द्वारा सुशीलता और निर्मलता प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था में श्री कृष्ण संकीर्तन वादनिषाद वृत्ति के द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अत्यंत अपरिसीम रूप से संवर्धित करते हैं। जीव अब दास्य सख वात्सल और मधुर इनमें से किसी एक प्रकार के नित्य स्थित होकर नवनवयनमान अनुराग के द्वारा प्रतीक्षण पूर्णामृत का आस्वादन करता है। साधक के हृदय में श्री कृष्ण की माधुर्यमय विलास पूरित होती है तथा श्री कृष्ण की सौंदर्यादि समस्त गुण माधुर्य का भक्तजन बार बार आस्वादन करते हैं तथा माधुर्य हर क्षण उन्हें नित्य नवीन होकर चमत्कृत करते रहते हैं। भक्त का चित्त द्रवित हो उठता है। महाप्रभु के प्रकाश ने महाप्रभु ने प्रकाशानंद और सरस्वती को श्री कृष्ण नाम संकीर्तन महिमा बताते हुए कहा कि गुरु प्रदत्त नाम ग्रहण करने पर वह नाम स्वतः ही मेरे चित्त को द्रवीभूत कराकर कभी मुझे नचाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। श्री कृष्ण नाम महामंत्र ही स्वभाव है। जो इसका जप करता है वह उसमें श्री कृष्ण प्रेम की उत्पन्न कर देता है और वही परम पुरुषार्थ उसके आगे धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष की वह चारों पुरुषार्थ प्रेरणा के समान है। प्रेम का स्वभाव चित्त में चंचलता उत्पन्न करना है। उस प्रेम के स्वभाववश कभी भक्त हंसने लगता है और कभी रोने लगता है, कभी उन्मत्त से नाचता रहता है। श्रील विष्णु के इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि नाम ग्रहण करने से साधक के हृदय में स्वाभाविक लीला स्फूर्ति होती है तथा साधक विविध प्रकार के लीला चरित्र अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण की माखनचरी लीला अथवा रासलीला में वृद्धियों के साथ हास परिहास वाक्य श्रवण कर साधक हंसते हैं। लीला स्फूर्ति का विराम होने से साधक कंदन करता है और साधक सोचता है कि मैंने केवल एक बार ही आपके माधुर्य का आस्वादन किया, उसे मुझे पुनः प्राप्त कब होगा। इस प्रकार विलाप करते करते लौटते हुए लंबे सांस भर बेसुध हो जाता है। फिर दिशा में भगवान को दर्शन करते ही आनंद में घोर हो उन्मत्त हो जाता है। इस प्रकार अलौकिक चेष्टा करता हुआ भक्त अपने शरीर के अनुसंधान भी रहित हो जाता है। तो समझ में आया क्या है? इस प्रकार वो कह रहे हैं ये किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर साधक कैसे प्रेम के द्वारा विभावित होकर मुक्तादि करते हैं। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु ने कहा ये नाम ग्रहण जब मैं करता हूँ तब मैं नृत्य करता हूँ। एक्चुअली मैं नृत्य नहीं करता हूँ, कौन करता है? नाम कराते उस दशा में जो है नाम जो है वो नृत्य कराते हंसाता है। ऊपर से देख रहा तो साधक हंस रहे, किंतु वास्तव रूप में नाम प्रभु ही उनको हंसाते रहे, नाम ही नित्य कराते रहे। अर्थात
शरीर में हमारे ये पंच तत्व जो है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व जो है इसमें प्राण जिसको जब आश्रय करता है उसके अनुसार क्रिया आदि होती है। आज मिट्टी के आश्रय करने पर स्तंभ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जल के आश्रय करने पर वो नित्य करता रहता है। तो ये समस्त वर्णन है शास्त्र में। कहीं दिया होगा जैव धर्म में इसको वर्णन किया गया। जब ये प्राण ईश्वरीय प्रेम दशा में साधक आ जाता है, उनके शरीर में जो पांच तत्व जो है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिस समय जो तत्व के प्राण आश्रय करते हैं जिसको, और उसी के अनुसार ये समस्त विकार उत्पन्न होता है। ऊपर से वो सोचते हैं मैं हंस रहा हूँ, नहीं, वो हंसता नहीं, नाम ही हंसाता है। फिर कभी उनको जो विलाप करते करते लौटते हुए लंबी सांस कर बेसुध हो जाते, मूर्छित हो जाते हैं। फिर हर दिशा में भगवान का दर्शन करते हुए आनंद से विभोर में उन्मत्त हो जाता है। जैसा जब ये साधक जब मूर्छित हो जाता है तब भगवान उसी साधक के अनुसार भगवान उसके ये करते हैं, स्पर्श दान आदि करके उनको चेतन कराते हैं। सबका भक्त होने पर भगवान उसके आलिंगन आदि करते हैं। उनके हाथ, उनके क्या बोले, हाथ में उठाकर उसके आलिंगन करते हैं। दस रस के भक्त होने के उनके चिबुक पर जो है, चिबुक समझते हो, यहाँ पर चीन पर यहाँ पर क्या कलर करते हैं, शंख के स्पर्श कराते हैं। भगवान भी उसी प्रकार जैसे जैसे भक्त जिस रस के भक्त होते हैं, भगवान उसी रसयुक्त भक्त के निकट उसी प्रकार प्रसाद दे करके उनको मूर्छा से जो है भंग कराते हैं। समझते? ऐसे कहता माधुर्य कादम्बरी में जो वर्णन है, दस सख वात्सल और माधुर्य, तीन रसों की, चार रसों के भक्त को दिखाते हैं। और फिर भगवान उनकी सौसर्य, सुगंध, सौरभ आदि देकर के भक्त के उठाते रहते, जागृत कराते, सौसर से, सुंदर स्वर के द्वारा, वेरी नाइस ब्यूटीफुल साउंड, भक्त भी जो है करते, सुंदर गंध आदि दे करके, अपने अंग की गंध आदि दे करके सुगंध देखिए भक्त के फिर उठाते हैं। तो आगे जाकर के वर्णन होगा। सात भाव होगा, सात प्रकार के होता है। कौन सा भक्ति के निकट भगवान किस प्रकार अपने समाधुर्य आदि दर्शन दे करके उनको जो है मूर्छा भंग कराते। फिर भक्त जब
मूर्छा भंग हो जाए, भगवान के दर्शन करके फिर रो पड़ते हैं। और उस समय भगवान के ऐसे सुंदर रूप देख करके वो अपने को आत्मग्लानि करते हैं। आत्मग्लानि समझते हो? हाँ? आत्मग्लानि मैंने तो क्या बोलते हैं, अपने को धिक्कार देते हैं। कहते हैं फाइन माई लाइफ, मेरा जीवन व्यर्थ हो है, और अपने के अपराधी मानते हैं। उस समय वो अपराधी नहीं है, किंतु तथापि अपने को अपराधी मानते। अपराधी जानते हो? बड़ी मीनिंग अपराधी है, अपने को अपराधी मानते हैं। किस क्या अपराधी मानते हैं? वो कहते हैं जी मैं भगवान के इतने सुंदर जो रूप है कि मैं भक्त समाज को कलंकित कर दिया। क्योंकि भगवान के जो रूप जो है वो अपराकित है, दिव्य है। किंतु जब हम कई रूपों के वर्णन करते हैं भगवान कैसे है, इस जगत में कई कई कुछ हमें उपमा देना पड़ता है। वेदांत सूत्र में क्या कहा गया? और रूपवत तत्प्राधान्य एव ही। और रूपवत उनकी तुलना किसी रूप के साथ तुलना नहीं होगा, वो अपराकित है। किंतु हम इस जगत में जो उदाहरण जड़ उदाहरण देना पड़ता है, इसको समझाने के लिए इस जगत के तो उदाहरण देना पड़ता है। किंतु इस जगत में सब उदाहरण क्या व्यर्थ है। जैसे एक विशाल हिमालय पर्वत, जो हिमालय नहीं देखा उसको हम यदि हिमालय के पास वर्णन करें, बहुत ऊंचा है, 29,028 फीट ऊंचा है। इतने ऊंचा है, इतने विशाल है। आप गांधी टोपी सिर पर लगा करके और वो हिमालय के एवरेस्ट को तरफ देखो, आपके धीरे धीरे टोपी नीचे गिर जाएगी और अंत में आप भी गिर जाओगे। है? अच्छा बताओ, वो इतने ऊंचा जो है बृहद, उसके कौन सा शब्द की तरह हम व्यवहार करेंगे? इसलिए कहते हैं भगवान की इतने सुंदर स्वरूप जो है और इतने ऐसे जो है, उसको मैंने कैसे उदाहरण दिया, इसके साथ उदाहरण दिया है, एक चाना के साथ उदाहरण दिया है। कहाँ विशाल हिमालय पर्वत है और उनके साथ मैं तुलना दिया कि एक चाना के साथ है। जैसे छोटी क्या बोली चिट्टियाँ जो है घूमता रहा, जरा से एक बूंद पानी डाल दो उसकी तरफ, वो सोचेगा ये विशाल तो समुद्र है। आप कभी आप चिट्टियाँ घूम रही ना, थोड़ा सा पानी यहाँ पर थोड़ा वो जिस तरफ देखा उस तरफ इतना पानी है, वो सोचेगा इसके दुस्तर विशाल समुद्र है। चिट्ठी के पास जैसे एक बूंद पानी जैसे उसके पास कैसे लगते हैं, विशाल समुद्र। उसी प्रकार भक्त भगवान के इतने सुंदर स्वरूप दर्शन करके उसके वर्णन कर नहीं पाते हैं। और जो कुछ हम वर्णन करेंगे, कहाँ से वर्णन करेंगे? इस जड़ जगत के ही वर्णन करेंगे। है उनके भगवान के हाथ कैसे, भगवान के नाक कैसे, आँख कैसे। कमल के साथ ज्यादा तुलना होता है। कमल के साथ वही तो करूँ, कमल के साथ तुलना व्यर्थ कहा जाता है ना। हर जगह कमल 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 है। कमल के साथ तुलना किस लिए दिया गया, आप बताओ? है अच्छा, मतलब
कमल के साथ तुलना देखिए, कमल के सर्वकार से तक आकर्षक है, सौंदर्यता माधुर्यता कमल में है, कोमलता है, कमल के पंखुड़ी जो है, कमल की सुगंध भी भिन्न भिन्न अधिक माने उत्कर्ष सुगंध नहीं भी है और बस ये भी नहीं है। कमल के जो अनेकों गुण हैं, किंतु यदि भगवान के जो गुणों के साथ भी तुलना दिया जाए, एक गुण भी कमल के साथ तुलना नहीं हो सकता। कमल कुछ समय के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है और उनके एक एक पंखुड़ियाँ जो है झड़ जाता है, तो कमल नाम से कोई दोस्त नहीं है। क्या भगवान की आंख उसी प्रकार है? भगवान की जो श्री अंग जो हम कहते हैं अष्टकमल कहा गया है। अष्टकमल क्या क्या है? भगवान के जो अष्टकमल के साथ हम तुलना देते हैं अंगों के साथ है, एक दोनों आंखों कमल कहा जाता है, दो हस्त कमल हो गया, दो चरण कमल हो गया, कितने हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया, और एक मुख कमल हो गया, 7 और एक नाभि कमल हो गया, 8 कमल। अष्टकमल के साथ तुलना है। राधा आदि गोपी के 10 कमल के साथ तुलना दिया गया है। गोपियों के कितने कमल के साथ तुलना देगी? 2 एक्स्ट्रा कौन सा है हमारे? 2 एक्स्ट्रा कमल के साथ तुलना दिया। दो कौन सा है? 2 कमल वो बाद में बताएंगे आप, अभी तो इतने ही सुनते रहो। कृष्ण के जो है अंग के अष्टकमल के साथ तुलना दिया है, और गोपियों के जो है उनके 10 कमल के साथ तुलना दी गई अंग। तो ये जो तुलना जो दिया गया, ये तुलना ठीक नहीं, दोष युक्त है। इस जगत में जितने भी हम कथा बोलते हैं सब मल युक्त है, मल युक्त समझते हैं, दोष युक्त है। जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में यही तो बोलते जा रहे हैं, भगवान के जो रूप हम जो बोलते जा रहे, कुछ भी तुलना देते, इस जगह सब मल युक्त है, मल माने दोष युक्त है कि नहीं? अब भगवान की आंखों का किसके साथ तुलना दिया गया? कमल के साथ। क्या भगवान की आंख कमल के भांति है क्या? तो क्यों दिया गया? न सामान्य एकांश के साथ सादृश्य होने के नाते उसको दिया गया, किंतु वो भी भगवान के साथ संभव नहीं है, क्योंकि वो अपराकृत है वो। किंतु जड़ जगत के लोगों के समझाने के लिए ये संस्था देगी है क्या? कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनांची तप्त गंध कीर्ति निंदी सौरभ है। और राधा जी के जो अंग कांति के सौंदर्य का कुमकुमाप्त कांचना, जैसे एक सोने के घड़ा है और उसके ऊपर कुमकुम की छाप लगा दिया है, जो सौंदर्य प्रकाशित है, कुमकुमाप्त कांचना दिया, उसके सौंदर्य माधुर्य को भी पराभूत करने वाले, इसलिए कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी हुए पीचनांच ताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभ। उनकी जो सौरभ सौंदर्य माधुर्य है, किसी वस्तु के साथ तुलना संभव नहीं आज नहीं। इसलिए अद्वैतवादी लोग इसके निर्णय लेते हैं कि भगवान के रूप है ही नहीं, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, इसलिए कहा है। किंतु भगवान की जो अगर अपराकृत आकार है, दिव्य वो, इसलिए कह रहे हैं और रूपवत तत्प्राधान्य एवं ही। वेदांत सूत्र में कहा गया भगवान के रूप कैसे, और रूपवत। यहाँ पर बत शब्द जो का, बत शब्द कब होता है बताओ? तुल्यार्थी, जब कोई वस्तु के साथ हम तुलना करते हैं, बत शब्द होता है। चंद्रवत, चंद्र की भांति। जब हम कहीं वस्तु क्या भगवान, इसलिए कहता है अशब्द कह रहे नहीं, आप तुलना नहीं कर सकते हो।
कैसे तुलना करोगे? अपराजित वस्तु है। और उपवत तत्प्राधान्य ये वही है। भगवान के रूप जो है वो रूपवान नहीं है, वो रूप ही है। बाण शब्द कहाँ लगता है? थोड़ा थोड़ा बहुत हम आलोचना कर लेते हैं। बाण शब्द कहाँ लग गया बताओ? बाण शब्द कहाँ लगता है? बाण शब्द का अर्थ क्या? पहले समझो। गुण, रूपवान, ज्ञानवान, धनवान। धन एक वस्तु है और धन जिसके पास रहते हैं उसके धनवान कहते हैं। समझे? धन और धनवान एक वस्तु नहीं है, है? आज इस चीज को हम धनवान कहते हैं। ही इज द रिचेस्ट पर्सन, वो सबसे धनवान व्यक्ति। कालो धनवान नहीं रह सकते। ये इस जगत में जो कुछ भी हम उदाहरण दें परिवर्तनशील है। थोड़ा संस्कृत हम इसको जो आलोचना करें, क्यों वेदांत सूत्र में यही तो कहते जा रहे हैं। धनवान, रूपवान। रूपवान जिसके रूप है उसके रूपवान कहा जाता है। बाण शब्द होता है, इसके गुण युक्त हो जाता है। जब समझ में आ रहे कुछ है? आएगा नहीं, इतना सहज नहीं है। जैसे आपके कहा गया आप धनवान है, आज आपके पास धन है, इसलिए हमें आपको कहा जाता है धनी कहा जाता है। धनवान से धनी कहा जाता है, धनी व्यक्ति। धन है इसलिए धनी कहा गया है। इन प्रत्यार्थ हम उसके लगा देते है कि नहीं है? किंतु काल तो धन नहीं रहेगा, कि इस जगत में सब कुछ परिवर्तन है। आप ये नहीं कह सकते हैं वो व्यक्ति हर समय धनवान रहेगा, ये नहीं कह सकते है? तो काल उसके बाद धन नहीं रहेगा, कैसे आप कह दोगे? नित्यता नहीं है। अरे भगवान क्या सच्चिदानंद है, नित्य वर्तमान का है। आज देखो, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेदांत सूत्र में यही तो कह रहे हैं। वैदांतिक लोग जो है इसके ऊपर कहते हैं भगवान के रूप कहाँ है? और रूपवत तत्प्राधान्य एवं ही। तत्प्रधान्य, प्रधानता क्या है? आज फिर कहते हैं भगवान के रूप है। वो रूप कैसे है? अपराकृत है। जो अपराकृत वस्तु प्राकृत वस्तु के गोचर नहीं है। क्या बोला? अपराकृत वस्तु प्राकृत वस्तु के गोचर नहीं है। जो अपराकृत वस्तु जो है हम प्राकृत वस्तु के द्वारा हम नहीं जान सकते। ये आंखों के तरह उसके रूप को हम दर्शन नहीं कर नहीं पाएंगे। ये कानों के जड़ कानों के द्वारा उनके स्वर को हम श्रवण कर नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार कहते हैं भगवान क्या करते हैं? ऐसे प्रेमिक भक्त के भगवान क्या करते हैं? उनके हृदय में कृपा आदि संचार करके भगवान के समस्त गुण आदि की जो है दर्शन कराते हैं। आज इतने सुंदर जो भगवान के रूप इतने सुंदर, वो केवल सत्संग को दर्शन कर सकते, आप उसके व्यक्त नहीं कर सकते है? क्या वर्णन करोगे आप बताओ? तो भगवान कैसे सुंदर रूप दर्शन करके भगवान जब उसके रूप दर्शन कराती है, भगवान कैसे उसके अपरागित नेत्र आदि दे करके, इस जड़ नेत्र के नहीं, वो सोचते थे हम इस नेत्र में देख रहे, इस आंखों से देख रहा है। जैसे ध्रुव भगवान के दर्शन के नारायण के दर्शन किया 6 महीने के बाद, तो कौन सा आंखों से दर्शन किया उन्होंने? वो सोच रहे थे मैं इस आंखों से दर्शन किया, ये तो वास्तव नहीं है। वो अपराकृत भगवान अपराकृत आंख दे करके उनको दर्शन कराते हैं। भागवतम तक ग्रंथ में सनातन गोस्वामी इसकी भी वर्णन होते जा रहे। जो भी लोग भगवान के जो कुछ भी दर्शन करते हैं तो सोचते हैं इसी आंखों से दर्शन,
नहीं, वो अपराकृत आँख है। वो अपराकृत आँख क्या है? आत्मा की एक आँख है, आत्मा सच्चिदानंद है। यह तो यह सिद्धांत में आ रहा है। आत्मा के आँख है, नाक है, कान है, समस्त इंद्रिया आदि है। उसी के भगवान के कहते जागृत करा देते जो सोए है, उसके उठा देता है और उसी अपराजित दिव्य आंखों की तरफ भगवान के सुंदर रूप दर्शन करता है। और फिर भगवान क्या करते हैं? उसको उत्कंठा बढ़ाने के लिए जोग माया के द्वारा पुनः ढक देते हैं। आज समझ में? भगवान क्या करते हैं? उसको आत्मा की जो आंखें जो है उस आंखों के द्वारा दर्शन किया, चिन्मय आंखों के द्वारा चिन्मय से दर्शन किया। और फिर भगवान क्या करते हैं? ऐसे प्रेम भक्त क्या करते हैं? योग माया के द्वारा फिर वो आच्छादित कर देते हैं, दर्शन कर देते हैं। और जो भगवान को जो दर्शन किया अंतर इंद्रिय आदि के द्वारा वो स्मरण रहता है, स्मरण रखा देते हैं, माने रिमेम्बरेंस रहता है, दर्शन हो गया जो दर्शन है। तो उस दर्शन से वो इतने लालायित कहते हैं प्रभु और एक दर्शन, नारद जी कैसे हुआ? वही तो कहते हैं, वो अपराकृत है। तो उस समय वो भक्त जो कहते हैं क्या करें? ये भगवान के इतने सुंदर जो विशाल जो वैभव ऐश्वर्य आदि, और ये वैभव आदि को मैंने कैसे तुलना दी ना? विशाल जैसे हिमालय, और हिमालय के किसके साथ तुलना दी? एक छोटा सा चाना के साथ तुलना दी है। आज देख, और फिर इसलिए कहते हैं मैं तो अपराधी हूँ। हाँ, इतने सुंदर विशाल भगवान के तरह रूप, गुण माधुर्य, और मैंने इस जगत की तुलना देता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने भी बताया, भगवान के जितने भी अंग आदि है, इस अंगों के कैसे कमल के साथ तुलना दिया, हस्त कमल। भगवान के हाथ कैसे? कमल के भांति। क्या भगवान के हाथ कमल की भांति है? क्यों कहा तुमने? आज भगवान के हाथ कमल की भांति नहीं है, कमल ही है ये। भांति शब्द तो लड़ते हो तो कमल ही है। कितना सुंदर इसमें तो वर्ण होते जा रहे, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ अंत में इसमें वर्ण होते जा रहे। भक्त कहता है धिक्तान धिक्तान, धिक्कार है, मैं साधु समाज के कलंकित कर दिया। कौन सा साधु समाज के? जो साधु दर्शन किया। जैसे आपने इंग्लैंड नहीं किया, आपने इंग्लैंड नहीं किया। इंग्लैंड में एक है दी आइज ऑफ इंग्लैंड है। इंग्लैंड की आंख कौन सा है? वहाँ पर ये एक है ना, क्या बोले, स्विंग है टेम्स नदी के तट पर जो है टेम्स नदी है ना, उनके तट पर जो है विशाल एक है, क्या स्विंग है, उसके कहा जाता है द आइज ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। वो कैसे है? कितना बड़ा है, विशाल है। हम क्या बनेंगे? हम तो हर रोज जब जाते हैं उसकी पार करके चलते, उसके पास ही होती जाती। रोड है, टेम्स नदी है, फिर उस पार भी है विशाल। आपके कहने से आपको क्या अनुभव होगा? कुछ अनुमान लगा रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, जो आपने इस भारतवर्ष में जो है ये देखा है, स्विंग में स्विंग वो क्या अपने झूला को जो गोल गोल है, वो एक आप अनुमान कर रहे हैं, और मैं आपको अनुमान की भांति यहाँ पर भी कहा देते हैं वो उसी प्रकार है। आज जो इंग्लैंड देखा ही नहीं है, और इंग्लैंड के बारे में जब कहते हैं तो वो सुन करके वो
जहाँ पर है उसी स्थानों के साथ कोई एक बृहद वस्तु के साथ वो तुलना कर ले, शायद ऐसे ही होगा। ये तो भक्तिवेदांत प्रभुपाद इसको भी कह रहे हैं। चित जगत के वस्तु हम कैसे समझे, वो कैसे समझे, कैसे सुंदर है। आज तो उसे भक्त भगवान की, तो उससे भगवान के दर्शन करके तो आप फिर वो इतना आनंद होता है। फिर जब भगवान जोग माया के द्वारा उसको आच्छादित कर देते हैं तो स्मरण तो रहता है। आज नहीं, उनके स्मरण के भगवान ये नहीं कर देते, स्मरण रखा देते, स्मरण करते रिमेम्बर नहीं रहता ये भगवान। तब कहते हैं धिक्तांग धिक्तांग। कहाँ एक विशाल हिमालय और उनके साथ मैंने कैसे किसके साथ तुलना दी, छोटा से चाने के साथ, जैसे चिट्टियाँ घूम रही है। इनको यदि मैं कहा जो विशाल समुद्र है, पैसिफिक ओशन है, शांत महासागर है, उनके बीच में जो है क्या बोले टापू है ऑस्ट्रेलिया विशाल है। क्या वो चिट्टी क्या समझेंगे, चिट्टी उतना ही समझेंगे। उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, एक बूंद पर, एक बूंद सुई के नोक के पर जितना बूंद है उतनी बूंद उसके पानी पर रख दो, वो उसके हाँ इतना विशाल पानी उसको पार कर नहीं पाएंगे। आज है आप कभी कभी देखो चिट्टियाँ घूम रहे ना, थोड़ा से चिट्टियाँ घूम रहे, चारों तरफ थोड़ा सा पानी ऐसे लगा देते, वो सोचेगा इसको मैं कैसे पार करूँ। यही तो उदाहरण है। अर्थात भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, सौंदर्य, सौरूप आदि इतने ही है। भगवान की सुंदर रूप वो क्या देख करके भक्त आनंद में डूब रहा है। सुंदर सर सौसर्य, सौसर्य, सौसर्य मन सर, भगवान की गले के सर इतने मधुर जो है वो क्या वर्णन है। वास्तव में जो संगीत आदि आलोचना करते हैं, आज संगीत माधव ग्रंथ जो आलोचना करते हैं, क्या उसके साथ ये तुलना हो सकता है। सप्त स्तर के बारे में जो कहा गया, क्या क्या ऋषभ दैवत है, ये जो वर्णन करते जा रहे हैं, सारी गामा पादा नी सा गामा री सा धा पा, ये जो आप जो करते हैं करते हैं, अनुलोम और विलोम में आते हैं। अनुलोम विलोम समझ में आ रहे कि नहीं? नहीं, अब और तो नहीं बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम माने इधर से जा रहे हैं फिर उधर से आ रहे हैं, इसको कहते हैं। नहीं, जब सर को आप चढ़ाते हैं तो आरोह अवरोह का, हम जो कहते हैं जो इस तरफ जा रहे हैं फिर इस तरफ आ रहे हैं, इसको कहते हैं अनुलोम और विलोम। एक तरफ इस तरफ जाना फिर इस तरफ आना, और वही सर के जो ऊपर लेकर के जाते हैं तो अब आरोह अवरोह मध्यम आदि ये सब कुछ बताते हैं। आज ये समस्त वर्णन है शास्त्र। कृष्ण वंशी आदि धनी के द्वारा ये सब जो वर्णन करते रहते हैं, जिन लोग की स्वर लेकर के जो आलोचना करते हैं, हम लोग तो करते नहीं है। थोड़ा इधर उधर पढ़ करके सुना देते हैं, और जो जानते नहीं कहते हाँ हाँ ये कितना बड़ा पंडित है। वो स्वर की आलोचना करने के लिए कितने साल लगते हैं भैया। नहीं, वास्तव सत्य है। हम तो उसमें लिखा है दो शब्द के कह करके, जब जो कुछ नहीं जानते उसको बोल दिया तो सुन करके हाँ ज्ञान है। किंतु जो स्वर लेकर के आलोचना करते हैं, स्वर में जो डूबते रहते हैं,
आज समझ में बहुत लोग जो स्वर लेकर के आलोचना करते रहते हैं, स्वर के साधन करते हैं और स्वर की साक्षात अधिष्ठात्री देवता उनके निकट प्रकट हो जाते हैं। हाँ? कंठ साधना, वो साक्षात जो है स्वर के अधिष्ठात्री देवता प्रकट होते हैं। समस्त गंधर्व लोग उसके अब उसके पास आ जाता है। फिर मूल गंधर्व जैसे श्रीमती राधिका है। हम लोग जब बोलते हैं सोच लेते हैं ये वक्ता बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत कुछ जानने वाला है, किंतु असल कुछ जानता ही है। वास्तव में सत्य है कि है। चीटिंग प्रोपेंसिटी मत कर क्या जाए। चीटिंग प्रोपेंसिटी जानते हो, थोड़ा सा ज्ञान है दूसरे का हम सुना करके मैं कितना बड़ा जानता हूँ, धोखाबाजी जो जो वास्तव सत्य हम जानते नहीं है, हम जितने सुने उतना ही बोलते जा रहे, बस सरलता से बोले। और नहीं तो दूसरे के सुना बात दूसरे हमें कोई ये नहीं करे, जो बहुत सर के ज्ञान है बाद में कुछ और फिर बाद में मालूम चला जो इसे कुछ जानता ही नहीं है। समझ में नहीं आया। जो सर की ज्ञान आलोचना करने वाले साक्षात सर के अधिष्ठात्री प्रकट कर देते। इसलिए उपनिषद में एक कहानी है। एक संत महात्मा थे। वो संत महात्मा भ्रमण करते करते एक गांव में आ गए। शाम हो गया। गांव वाले के बोले भाई हम कहाँ ठहरे। पहले पहले संत महात्मा लोग किसी के घर में ठहरते नहीं थे है, और लोग भी संत महात्मा घर में नहीं रखते थे। तो अनजान व्यक्ति है, कहाँ पर क्या रखे क्या करे है। इसलिए गांव में क्या, गांव के जो है बाहर कोई मंदिर होता, देवालय होता था। देवालय समझ गांव से बाहर होता है। हम लोग भी देखे गांव के उस समय की बात है। गांव के बाहर जो है देवालय होता है। आज समय समय पर कोई उत्सव हो तो गांव के लोग उस मंदिर में जा कर के करते रहते, और रोज कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी देखा अपने गांव में है, गांव से बाहर देवालय होता है, मंदिर होता है। उस मंदिर में हाँ एक गांव के ब्राह्मण होता है, शाम के समय जाकर के आरती दिखा देते हैं, ठाकुर जी उदा है। बस सारा दिन पड़ा है। आज अच्छा चलो आपको बताता हूँ। फिर वो संत महात्मा गांव बोले बोले आप इसमें रह जाओ। संत महात्मा के ठहरने के लिए उसमें भी जगह होता है थोड़ा बहुत, खाना पीना बनाने के लिए नहीं। तुम पहले पहले जो है संत महात्मा एक तो खाना बनाते नहीं थे है, वो तो निरग्नि कहा जाता है, जैसे किताब में लिखा है ना। मधुकरी लिया बस, प्रसाद ग्रहण कर लिया, सो गया अपने भजन। वो संत महात्मा उसी प्रकार है। वो संत महात्मा के कि हर रोज प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो हारमोनियम बजाता था। अच्छा, और फिर शाम के समय जो है लोग आते थे, गांव के कुछ लोग एकत्र होते थे, कथा भी बोलते थे। संत महात्मा ज़्यादा दिन थोड़ी ठहरते हैं, 5-7 दिन ठहरते हैं। रमता जोगी बहता पानी। तो संत महात्मा वहीं पर रहने लगे। शाम के समय लोग आते हैं, थोड़ा हरी कथा बोलते हैं, बस सारा दिन संत महात्मा। और बिल्कुल प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में है वो हारमोनियम लेकर के वो जैसे कंठ साधना बता रहे ना वो कर हारमोनियम कंठ साधना जो ऐसे कर। अच्छा देखो वो इतने जो है वो जब कंठ साधना करते थे वो तो आंख बंद करके बार भाप में डूब करके वो कंठ साधना। किंतु मैंने कहा
उस मंदिर में तो सुबह कोई नहीं आता है, केवल शाम के लोग आते हैं। निर्जन स्थान है, 1-2 मील जो है बिल्कुल कोई व्यक्ति भी नहीं है, निर्जन स्थान है। संत महात्मा बस मंदिर में जो है हारमोनियम लेकर के बिल्कुल निशांत, क्या बोले निशांत काल में, मैं क्या बोलता हूँ, प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त। और देखो वो संत महात्मा कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, स्वर साधन करना है, साक्षात सर के अधिष्ठात्री देव उसके निकट प्रकट है, सुंदर रूप धारण करके उसके पास बैठी। कोई एक महिला जो है किसी कारण से उस मंदिर के आसपास से जाना था, देखा कि संत महात्मा तो है, सुंदर एक लड़की बैठी है, देखने में इतने सुंदर है, चारी तरफ है उजाला भी, सुंदर कपड़े है, थिन कपड़ा जो है बैठ करके बैठी। भाई स्त्रियों में तो ऐसे देखे तो उनके तो और भी ईर्षा हो गया, बोली ये संत महात्मा के फर्जी संत महात्मा होगा सर है, कोई अकेला स्त्री संत महात्मा तो फिर शब्द तो नजर में, अरे फर्जी संत महात्मा है, हम गांव वाले इसको 3 बार खिलाते हैं और सुबह क्या बोले शाम को हरी कथा अच्छा बोलता है? ये तो फर्जी संत महात्मा है, दारी सन्यासी होगा सर। दारी सन्यासी समझते हो, स्त्रियों के लेकर दारी सन्यासी क्या जानते हैं, जो साधु, जो कुछ प्रकार साधु जो है जिसे स्त्री के लोग घूमता रहता है। को देखते देखते गांव में सारी जो है गांव में लोगों को फैला दिया है, ये तो फर्जी संत महात्मा। हम लोग आज 4-5 दिन इसके अच्छी तरफ से चकाचक खिला रहे हैं, और कथा तो शाम को तो कथा तो अच्छा बोलते हैं, किंतु ये फर्जी संत महात्मा गांव के चारों तरफ आग के भांति फैला दी इसको। प्रातः शाम के समय कुछ लोग आए हैं, भाई कथा किसी के ऊपर ये होता है तो शक होता है ये फर्जी है कि नहीं। कुछ लोग आपस में ये करने लगे, ये फर्जी है कि नहीं है, देखो वो महिला ने यही कहा उसको। संत महात्मा देखा जो श्रोता जो है उसके मन आज कुछ टलमल हो रहा है, संत महात्मा समझ गए, ओ आज ब्रह्म मुहूर्त में जो मैं ये कंठ साधन कर रहे हैं, हमारे अधिष्ठादी देवी हमें प्रकट कर दी। वो अधिष्ठादी देवता के क्या समझे, साधारण एक स्त्री मेरा भोग का समझ। हाय हाय ये गांव वाले के मूर्ख गांव वाले कितना अपराधी है, किंतु उनके मैं कैसे समझाऊं। अच्छा देखो गांव वाले भी इधर भी विचार करने लगे, कल हम आ जाएंगे, और जब वो लड़की जब आएगी तो हम चारी तरफ से संत महात्मा लड़की को पकड़ करके दोनों की अच्छी तरह से धुलाई कर देंगे, रंग ला। संत महात्मा तो सर्व अंतर्जामी है, देख ले जानते हैं क्या करें। ये देखो दूसरे दिन क्या की, नेक्स्ट डे 8 दिन संत महात्मा थे हम, और अधिष्ठात्री देवता उनके निकट प्रकट कर दिया, सर की अधिष्ठात्री देवता साक्षात गंधर्व प्रकट। ओके, और वो गांव वाले ने क्या किया, तो पहली तो बस सामने जब आए, बस वो लड़के ने क्या कि ऐसे मंद मुस्कान करते हुए वहीं से अंतर्ध्यान बोला वृंदावन यहाँ। तो गांव वाले विचार करने आ रही है, तो ये साधारण कोई स्त्री नहीं है, और संत महात्मा कोई साधारण नहीं। तब सारे गांव वाले संत महात्मा का क्षमा प्रार्थना के लिए, महाराज ये बताइए क्या। तब संत महात्मा बोले, देखो सब संत महात्मा फर्जी संत महात्मा नहीं है। उनके साथ समझाया और बोले देखो मैं एक साधन करता हूँ, और साधन के द्वारा हमारा साध्य देवी आराध्य देवी की प्रकट हो रहा है।
तो उसी के कहा जाता है। और सब गांव वाले तो संत महात्मा के सरेंडर कर दिया अपने को अपराध है, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। साधन की ऐसे होता है, साधन उसी के कहा जाता है जब तक अपने साध्य वस्तु के प्रकट नहीं कर दो तो साधन क्या क्या तुमने है। साधन तुम्हारे तप हो जाए पूरा होता है जब साधन के बल पर अपने साध्य वस्तु के प्रकट कर देना। जैसे सूरदास है, कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं उनके, देखे ना है? और उनकी कथा, उनकी कीर्तन सुनने के लिए स्वयं कृष्ण बैठ जाते हैं। हाँ बताओ, आज तो उसके कहा है उस साधन, उसी के कहते साधन के द्वारा अपने साध्य वस्तु के प्रकट कर है। हम लोग उसी के लिए चेष्टा कर रहे हैं। भजन तो वही है, वही इसके कारण। भजन करते 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 जब तुम्हारे भजन की परिपक्वता दशा है तो साध्य वस्तु प्रकट है। आज है? तो इसमें कहते हैं एक उपनिषद में कहते हैं, नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक स्थान पर गए, देखा क्या एक स्थान में समस्त जो कुछ भी देखा सब सफेद वर्णों को देखा है? देख नारद जी बिना बजाते हुए जब उस स्थान पर गए, देखा क्या उस स्थान में पशु पक्षी से जितने जीव आदि जो है, जितने जो कुछ भी दिखाई पड़ा, पेड़ पौधे जो कुछ है, सब सफेद वर्ण होकर दिखा है। नारद ऋषि विचार करने लगे, नारद ऋषि करने लगे कैसे है? तो नारद ऋषि फिर आकर के भगवान के निकट प्रार्थना की, भगवान के पास आए वैकुंठ में, भगवान के बोले प्रभु ऐसे एक मैं क्या बोले टापू में गए है, वह पर समस्त प्राणी समुद्र के सफेद और कोई रूप नहीं दिखाई नहीं पड़ा, पेड़ पौधे से लेकर के सब सफेद, ये क्यों है? तो भगवान ने कहा नारद तुम बताओ, तुम ये बिना जंत्र षड्यंत्र में कौन सा कीर्तन कर रहा है? बोले विरह की कीर्तन कर रहा है। देखो विरह की जो है कृष्ण से है, सब पशु पक्षी सब क्या है विरह में मूर्छित है, और सब वही सफेद वर्ण। यहाँ पर सफेद वर्ण कहने से क्या कर समझना चाहिए? श्वेत वर्ण, उसमें श्वेत वर्ण लिखा है, यहाँ पर श्वेतद्वीप। तो भगवान ने उसके कहा नारद तुम जिस स्थान पर गए वो श्वेतद्वीप है, श्वेतद्वीप, श्वेत माने सफेद। बोले वहीं पर विरह की है? ये वर्णन है, हम नहीं कर रहे विरह जैसे जैसे स्वर होता है ना, मूर्छना आदि सर आदि अलाप होता है, सर अलाप है। बोले नारद तुम्हारे सर की जो द्वारा समस्त प्राणी सब मूर्छित हुए, मूर्छना है, वही श्वेतद्वीप कहा जाता है। और फिर कहने कि उसको कैसे जागृत करें? तो भगवान कहने के नारद तू पुनः जाए, और कौन सा स्वर होता है जिसमें सब जागृत भूल गए, और जाकर के देखो, फिर वहीं पर देखे सब हरा भरा हो गया है। इसमें तो वर्णन है नारद ऋषि ऐसे है, सर की जो है जाने वाले नारद ऋषि है। यद्यपि शास्त्र में कहते हैं इस जगत में वो क्या बोले गंधर्व लोग है, जहाँ पर गंधर्व लोग रहते हैं, गंधर्व लोग में सबसे श्रेष्ठ जो है सर की
बारे में जानने वाले क्या नाम है? स्वर के अरे इसमें वर्णन है ना गंधर्वा राम चित्ररत्न चेतन चिकित्सा अरे नाम भूलते जा रहे, उसके सिर घूमने लगे जब कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं ना, है तुम्बुरी ऋषि, इसके नाम है इसमें, है हमारे रूप गोस्वामी 5 श्लोक में कहते हैं, बड़े गोविंद की जो बंसी ध्वनि होता है, बंसी ध्वनि के सुन करके इस जगत में जो गंधर्वा लोक में जो रहने वाले सबसे श्रेष्ठ जो है सर के जो जाने वाले तुम्बुरी ऋषि, क्या नाम बता? तुम्बुरी हाँ तुम्बुरी ऋषि, उनके सिर ऐसे घूमने लगे, बोले ऐसे मूर्छा ना सर है, बोले हम तो जानते हैं, उनके सिर घूमने लगे। उसमें श्लोक में है रूप गोस्वामी पाद, उसमें लिख रहे हैं आज बंसी की ध्वनि, आप लोग चैतन्य चरितामृत अंत लीला में जो वर्णन के बोले रूप गोस्वामी पास कहते राय रमंद करें, तुम्हें इसको बताओ क्या लिखा है? बोले बंसी के बारे में लिखा, बंसी की ध्वनि क्या है बताओ। राय रमानंद कम नहीं है, रायनंद स्वरूप दामोदर है, ये सब जो है समस्त संगीत के जो है माने मर्मज्ञ है। उसमें प्रश्न करें, आप पढ़ो चैतन्य चरितामृत अंत लीला में जा करके वो जो प्रश्न कर रहे हैं, जो है चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो बड़े बड़े सब विद्वान लोग सब बैठे हुए हैं, सप्तज्ञ मर्मज्ञ है, सब बैठे हुए हैं और रायरमंद प्रश्न कर रहे हैं, ये नांदीमुख के श्लोक, तुम जो ग्रंथ लिखा नांदीमुख श्लोक के वर्णन करो है, आज इसको से उद्घोषणा क्या है ये वर्णन करो है। तो रूप गोस्वामी पाद जब वर्णन करते जा रहे, ये बंसी ध्वनि के बता, उसमें एक श्लोक दे है, बोले कृष्ण के वंशी ध्वनि जब फुटकार करने लगे, सर जब बने है, पहले इस जगत पार करके पहले जब गंधर्व लोक में पड़ गए, और गंधर्व लोक में जो सबसे श्रेष्ठ जो है सर के जाने वाले हैं तुम्बुरी ऋषि, उनके सिर तक घूमने लगे, बोले बंसी के सर कि इतने सुंदर, हमारे सिर में उसके सिर घूमने लगे। और फिर वो वंशी ध्वनि पार करके स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में जा करके स्वर्गलोक में बड़े बड़े सब समस्त सर की ज्ञाता रहता है, सर की ज्ञाता रहता है सब, उनके भी सिर घूमने, बोले इतना है। वहाँ पर सुंदर सुंदर जो है स्त्रियां साक्षात माने वेद मूर्तिमान होती है उनका है। आज वो पर्याप्त पुष्प चयन कर रही थी, जिससे हमारे बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में 3rd श्लोक में वर्णन हो रहा है पढ़ना है। जब वो सुंदर सुंदर सर्ग के अप्सराएं जो है पर्याप्त पुष्प चयन कर रही थी, और इतने समय कृष्ण के वंशी ध्वनि हुए पर पहुंच गए, और कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनते ही बस उन लोग के सारे अंग आदि क्या होते कपने लगे, यह तो उनकी वस्त्र आदि त्रस्त ग्रस्त हो गया है। श्लोक में है, पढ़ आनंद आएगा, त्रस्त ग्रस्त हो गया। और उन लोग ने जो पर्याप्त पुष्प जो चयन करके रखा था अपने, वो सारे पर्याप्त पुष्प क्या हो गया कृष्ण के ऊपर ही वर्षित। देख कैसे वर्णन होती है, श्लोक में क्या वर्णन होती है, बंसी की ध्वनि है। अब ये बंसी ध्वनि के मूल जो ज्ञाता कौन है? श्रीमती राधिका, इसलिए राधा जी के नाम है क्या? गांधर्विका है। गांधर्विका क्या है? समस्त प्रकार की है, ताल लय मान वाद्य यंत्र आदि स्वर ज्ञान की जहाँ उत्स कहा गया, ये राधा जी का है। इसलिए हमको गुरु गौरांगो गांधर्विका के जय देते हैं।
हर रोज कहते हैं ना श्री श्री गुरु गौरांगो गांधर्विका। ये गांधर्विका है कौन? श्रीमती राधिका। राधा जी की सब कुछ इस प्रकट हुआ। हम लोग हर रोज देते हैं जय देने के पहले श्री श्री गुरु गौरांगो गांधर्विका ऐसे करके जय दें। ये गांधर्विका कौन है? राधा रानी। राधा रानी से सब कुछ निकलते हैं, ये स्वर ताल लय मान आदि। और भगवान कृष्ण भी उसी प्रकार है, श्रेष्ठ कृष्ण का है। और श्रीमती राधिका स्त्रीलिंग में गांधर्विका कहा जाता है। कम नहीं है, उसमें वर्णन होते जा रहे हैं। ये जितने जीव है उतने स्वर है, जितने जीव है उतना स्वर है। श्रवण तीन और सब स्वरों के ज्ञाता कौन है? कृष्ण है, राधिका। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में दिखा रहे हैं कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेल कूद कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ना, है वो करते करते क्या कुछ सखाओं जो है कृष्ण के साथ चिढ़ाने लगे, देखो मैं पक्षी हूँ, उड़ने लगे, ऐसा हाथ पक्षी के रब करने लगे। कृष्ण कम नहीं है, वही तो है कृष्ण सर्ग है। कृष्ण जब जिस पक्षी के सर लेकर करते हैं वो पक्षी साक्षात प्रकट हो जाता है। भागवत में पढ़ो, हम नहीं कर रहे। मोर के सर जब कृष्ण ये करने लगे, साक्षात मोर सोचने लगे ये हमारी इस भांति को ये मोर होगा सर। और कृष्ण ने चारी तरफ जो है वो सौर करके देखिए श्रीमद् भागवत में कौन सा अध्याय में होगा? 10वें स्कंद में सखाओं के साथ कृष्ण के जो ये हो पढ़ करके देखो, उसमें टीका आदि सनातन दर्शन टीका भजन पढ़ कर देखो है मेढक के साथ, और साक्षात सारे मेढक उनके पास आता है। क्योंकि कृष्ण में कौन से गुण? सर्व गुण समन्वय, सर्व भाषा भी, सब कुछ जानने वाले, तब तो भगवान है। हम जो कृष्ण के भगवान किस लिए कर रहे हैं? सब कुछ जानने है। और उनके साथ भी सकती श्रीमती राधिका भी है। इसलिए मैंने मानगढ़ में जाते हैं ना, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ है, और दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ है, क्या गढ़? मोरकुटी है। चार जो है वह दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और मोरकुटी है। जब हम परिक्रमा करते हैं यही तो है, मानगढ़ की तो यही तो दिखाया राधा जी, यो मान किया है। जब मान करके जब ऊपर, इसलिए ऊपर में मान है ना, मान कुटीर है। गए अपने मान कुटीर, मानगढ़ में गए ऊपर राधा जी। इस तरफ जो है मोर कुटीर है ऊपर, जहाँ हम लोग चढ़ करके जाते हैं। और इस तरफ थोड़ा आगे जब हम लोग जब ये करते हैं, जाते हैं ऊपर में जा करके मानगढ़, राधा जी मानवती है। आज उसी की कथा तो वही तो वर्णन होते जा रहे हैं। मानगढ़ की कथा तो वही है। राधा जी मानवती हुई है। मानवती किस लिए हुआ बताओ? राधा जी मान किस लिए किया? एक दिन राधा कृष्ण दोनों बिलास, पास में बिलासगढ़ है, अनेक बार बिलास जहाँ पर चलते रहते हैं, कई प्रकार के बिलास होते रहते। बिलासगढ़ है ना पास है। तो बिलासगढ़ में कृष्ण राधा कृष्ण के साथ सुंदर रूप धारण करके बिलास करते जा रहे हैं। सखी ने दोनों किशोर किशोर के सुंदर रूप में सजाया है, और दोनों बैठी हुई है, रत्न सिंहासन पर बैठी हुई है। अचानक श्रीमती राधे के मन में आया कि इस समय मेरे रूप के कुछ वर्णन कर। देखो अपने रूप के सुनने के लिए राधा जी कह रही हैं, श्याम तू मेरे रूप के कुछ वर्णन कर।
है। कृष्ण तो समझ गया, आज तो हो गया फिर। किंतु तथापि राधा जी बार बार कहने लगे, श्याम तू मेरा रुख वर्णन है। कृष्ण ने इतना ही कहा दिया, तुम्हारे रूप क्या वर्णन करो है? तुम्हारे रूप तो समुद्र की भांति है, समुद्र से ही तुलना कर, समुद्र के भांति है। बस इतने ही कहने के साथ ही साथ राधा जी मान कर ली है। लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम क्या बोले। बहुत समय मनाने के लिए राधा जी कहने लगी तू हमारे क्या है। उनके कहा दिया, कृष्ण ने क्या कहा, ये तुम्हारे मुख जैसे है चंद्रमा के भांति। देखो राधा जी बिगड़ गई। चंद्रमा कहाँ से प्रकट हुई? समुद्र से। तो इसके मतलब मेरा विश्वभानु महाराज पिता समुद्र, समुद्र जल तो खारी है, कोई एक बूंद पानी नहीं पीता है। लंबी कथा है, जैसे सुनाते रहते हैं। तुम हमारे पिताजी के साथ कहाँ तुलना कर दिया? समुद्र के साथ, जो समुद्र के जल एक बूंद किसी के काम नहीं आता है। देखो राधा जी कृष्ण बहुत बार मनाने के लिए प्रयास की, किंतु राधा जी मानवती के छोड़ के चले, दुर्जय मान हो गए। ललिता विशाखा ने बहुत कुछ समझाया राधा जी को, अरे मान छोड़ दो, मान छोड़ दो। कृष्ण क्या करे है? राधा एक ललिता अधिकार कृष्ण के कहने के थोड़ा समय रखा, बोले आ जाओ। कृष्ण के इतने सुंदर जो है मोर के रूप धारण कराया ललिता विशाखा आदमी है। बोले जाओ ऊपर चढ़ जाओ है। मोर कुटीर किससे इतना मन? कृष्ण मोर के रूप जो सुंदर रूप जो धारण किया है। बोले कृष्ण जब मोर के रूप धारण करके नृत्य करने लगे, सारे मोर सोचने लगे हमारे भांति कोई एक से सुंदर मोर है। और सब अपने कृष्ण जब ध्वनि करने लगे, का ध्वनि करने, और सारी मोर तो बस कृष्ण के चारी तरफ घेर करके नृत्य करने। और इधर जो है राधा जी ऊपर जो मान कुटीर है, मान ऊपर बैठे। ललिता विशाखा जानते हैं, ललिता विशाखा कहने लगे देखो राधी उस तरफ देखो, तो आज कोई ब्रज में कोई सुंदर एक मोर आए हैं, आपको भी देखा नहीं। राधा जी आँख खोला, देखा ऊपर, हाँ पर्वत के ऊपर जो है एक मोर जो है अनेक मोहियों के साथ है नृत्य। तो राधा जी आँख तो भी करे, मोर, मोर शब्द के दो अर्थ होता है, वो मेरा है, मोई ब्रज में जो होता है मोई जो। तो राधा जी कहने लगे ऐसे मोर के साथ मैं भी नृत्य करना चाहता है। तो ललिता विशाखा ने किया कि फिर राधा जी को जो है मयूरी को धारण करा है और जाकर के वहीं पर नृत्य कृष्ण के, वो राधा जी के कृष्ण के पता, ये राधा जी के पता नहीं है, वो कृष्ण ही मोर रूप धारण है। वहीं पर भी नृत्य आदि करने राधा है। फिर कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम, फिर जैसे नृत्य करते करते राधा जी के साथ आलिंगन आदि के मोर, इसलिए आज तक भी इसको मोर कुटीर कहा जाता है। राधा कृष्ण मान भंग मोर कुटीर में देखते हैं, वहीं पर सुंदर ठाकुर जी के सजाया जाता है, मैं रूप धारण करके जहाँ पर कृष्ण नृत्य आदि करते। मेरे कहने की तात्पर्य है कृष्ण सर्व की ज्ञाता है, इसलिए लिखा है उसमें जितने जीव है उतने सर्व, और समस्त सर्व की भाषा जाने, सर्वभाषाविद। कृष्ण के जो गुण जो है क्या कहा गया, सर्वभाषाविद, समस्त भाषा को जाने। जो भक्त जिस भाषा में भगवान के पुकारे है उसके सब भगवान को उसी भाषा में सृष्टि करता तो वही है। इसलिए भगवान सर्वभाषाविद। बोलो वृंदावन बिहारी।